नमामि रामं रघुवंशनाथम। आप इसके पहले के वीडियो में देखा था कि किस तरह से खून की उल्टी ब्लडी वॉमिटिंग होती है, उसका कारण अल्कोहल हो सकता है। मैं ब्लडी वॉमिटिंग ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अल्कोहल से हमारे लीवर के सेल्स बहुत ही डैमेज होते हैं और उसमें फैट का एक्यूमुलेशन, फैट जमा होने लगता है। अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन कराने पर ये पता लग जाएगा कि आपको फैटी लीवर है या नहीं है, और उस समय लीवर बढ़ जाता है। लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाती है और शरीर के दाहिने भाग में जो एब्डोमेन बेली है वहाँ मीठा मीठा दर्द रहने लगता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि अब हमें डॉक्टर के पास जा कर के अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेना चाहिए और सीटी स्कैन करा लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा लेना चाहिए, जिससे कि आपको ये मालूम हो सके कि आपका लीवर फंक्शन कर रहा है कि नहीं। डॉक्टर साहब खड़े हैं लीवर के पास, आप बता रहे हैं कि आपको चिकित्सकीय सलाह की ज़रूरत है। अगर आप अल्कोहल 8-10 साल से ले रहे हैं तो और आपको सर छाती के दाहिने भाग में दर्द हो रहा है, एब्डोमेन बेली में कसाव आ रहा है, तो आपको ये साबित करता है कि आपका लीवर, एक शंका पैदा होती है, साबित क्या, एक शंका होती है कि भाई आपका लीवर फूल गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं। उसके अगले चरण में फैटी लीवर के साथ साथ आपको हिपेटाइटिस हो सकता है, अल्कोहलिक हिपेटाइटिस, जिसमें कि कलरेशन ऑफ द कंजक्टिवा पीला हो सकता है, पेशाब पीला हो सकता है, और इस तरह से बिलिरुबिन जो डाइक्लोराइड में बदलता है वो लीवर में बदलने की क्षमता कम हो जाएगी और आपका बिलिरुबिन सर्कुलेशन में आ जाएगा और वो आपके पेशाब को पीला कर देगा, कंजक्टिवा को पीला कर देगा। उसके बाद आपका लीवर में सिरोसिस हो सकता है। उस समय माने नॉर्मल सेल का रिप्लेसमेंट फाइब्रस सेल से हो जाता है, लीवर का साइज छोटा हो सकता है। आपको ये जानना होगा कि लीवर में भी क्लोटिंग फैक्टर्स बनते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है लीवर में, जो कि लीवर के बीमार होने से वो नहीं हो पाता है। और आपके शरीर में क्लोटिंग फैक्टर के डिस्टर्ब होने से उल्टी स्टोमक का ये हिस्सा दिखाया गया है, जहाँ पर कि अल्कोहल के चलते प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है, वो ब्लीड करता है, आपका क्लोटिंग फैक्टर डिस्टर्ब है और ब्लडी वॉमिटिंग होने लगती है। अल्कोहल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है ब्लडी वॉमिटिंग का, खूनी उल्टी का। और इस तरह से खूनी उल्टी के साथ साथ आपको अगर लीवर बीमार है तो एसाइटिस, पेट में पानी जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। इस तरह से आप जैसे ही आपको फैटी लीवर हो, फैटी लीवर से ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ जहाँ अल्कोहलिक फैटी एसिड होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी होता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर भी होता है। और अल्कोहलिक फैटी लीवर आजकल बहुत ज़्यादा होता है। कोयलांचल के लोग चूँकि शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनमें फैटी लीवर की संभावना, सिरहोसिस की संभावना बनी रहती है। उनका पेट में पानी आ जाता है और पेट में अल्सर का भी फॉर्मेशन होता है। इसको देखिए, इस पेशेंट को इंडोस्कोपी के द्वारा ये जानने की कोशिश की गई है कि कहाँ पर अल्सर का फॉर्मेशन हुआ है। इस तरह से आप अगर अल्कोहल लेते हैं तो आप समझिए कि आप
शरीर के विनाश की एक बहुत बड़ी वस्तु लेते हैं। हालांकि कहने से तो लोग मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अल्कोहल के ये दुष्परिणाम हैं। क्लोटिंग फैक्टर का डिस्टर्ब हो जाना, प्रोटीन का कम फॉर्मेशन होगा, एल्बुमिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है, एसाइटिस हो जाता है, पेशेंट के पेट में पानी का अकोमोडेशन हो जाता है। इस तरह से पेशेंट हिपेटोरीनल सिंड्रोम भी होने की संभावना रहती है। लीवर में और किडनी में बड़ी ये बहुत ही याराना है। और अगर लीवर बीमार होता है तो किडनी भी बीमार होने लगती है और किडनी फेल भी हो सकता है। इस तरह से आप अगर अल्कोहल का त्याग करें, अल्कोहल के साथ और भी खतरनाक हो जाता है जब आप दर्द की गोलियां खाते हैं। अल्सर वगैरह में अक्सर देखा गया है कि जिस पेशेंट को अल्सर है, डिस्पिरिन या कोई एनाल्जेसिक खाता है और उसका अल्सर का परफोरेशन हो जाता है, ब्लडी वोमिटिंग होती है, काले खून पैखाने से आते हैं और काला उल्टी भी होता है और पेशेंट बहुत ही सीरियस हो जाता है। उसको तुरंत ऑपरेशन करके उस ब्लीडर को बंद करना होता है, वरना पेशेंट की लाइफ खत्म हो सकती है। धन्यवाद।